तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आई नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक योजना चलती है, मिशन वात्सल्य योजना, और इसी के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु भी भर्ती आई है, जो कि पूरे राज्य तथा 33 जिलों में विभाजित है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आखिर इसके आवेदन की तिथि कब अंतिम होगी, तथा इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, इसकी सैलरी क्या होगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तथा आपको आवेदन कैसे करना है। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अभी तुरंत जाना है आपको और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो अपडेट है ये 27 नवंबर 2024 का ही अपडेट है, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आई हुई है। और इसके अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन है। अब देखिए दोस्तों, ये संविदा भर्ती 3 वर्षों की होगी, जो कि प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है, मोस्टली संविदा भर्ती में जो है नियम होते हैं कि 1 साल तक की नियुक्ति की जानी है, लेकिन इसमें 3 साल की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है, और इसकी पे स्केल भी बहुत ही अच्छी है। तो देखिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। आप यहां देख सकते हैं। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एवं रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में विभिन्न पदों पर एक मुफ्त संविदा भर्ती वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक। देखिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। एक तो पंजीकृत डाक के थ्रू, फिर है स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर कोरियर के माध्यम से। यहां पर आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से दिनांक 27/12/2024 अर्थात 27 दिसंबर 2024 तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतिम तिथि को आपको याद रखना है। आपको तुरंत जाना है, आज ही के आज इसका फॉर्म रेडी कर लेना है और जल्दी से पोस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आगे मैं देखूं, अब पोस्ट पर मैं बात करता हूं कि कितने पोस्ट है, कहां कहां विवरण है। मैंने पहले ही बताया कि पूरे 33 जिलों में ये जो पद हैं आपस में बटे हुए हैं। अब देखिए, राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर की अगर मैं बात करूं, ये राज्य स्तर पर है। तो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके 1 पोस्ट है। कॉल ऑपरेटर के 5 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट है ना, ये अनारक्षित की बात कर रहा हूं, 1 पोस्ट है महिला के लिए आरक्षित होंगे। 5 में से 1 पोस्ट महिला के लिए। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 4 पदों का आरक्षण रखा गया है। साथ ही साथ उसमें भी 1 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार से टोटल 12 पोस्ट होंगे। आईटी सुपरवाइजर के 1 पोस्ट होंगे। मल्टीपर्पज स्टाफ के 3 पोस्ट होंगे, तथा सुरक्षा गार्ड और रात्रिकालीन गार्ड के 3 पोस्ट होंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर सैलरी भी बता दी गई है कि 45,000 होगी हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की, जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। और इसी प्रकार से 20,000 होगी कॉल ऑपरेटर की, आईटी सुपरवाइजर की 25,000, मल्टीपर्पज स्टाफ की 15,000, और सुरक्षा गार्ड है ना, रात्रिकालीन गार्ड नाइट शिफ्ट में करना है आपको, तो 12,000 इसकी पे स्केल होगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। अब देखिए, जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में मैंने पहले ही बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में भी आ रही है भर्ती। तो देखिए, अब अलग अलग जिले में आपको अलग अलग भर्तियां दिख पाएंगी। देखिए, तो ये है बालोद जिला में। तो बालोद जिला में परियोजना समन्वयक का 1 पोस्ट है, काउंसलर का 1 पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का 3 पोस्ट है, वो केस वर्कर का 3 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर बालोद जिले में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप सैलरी भी सामने देख सकते हैं, 35,000, 25,000, 22,000, 16,000, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। अब इसी प्रकार से सारे जिलों में है वैकेंसी 8-8 करके, मोस्टली 8 वैकेंसियां वहां पर हैं। कई जिलों में 2 या 3 वैकेंसियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी पीडीएफ में ऑफिशियल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आपको जाकर देखना है, इसको अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, देखिए, ये है बलौदा बाजार का, है ना। बलौदा बाजार में भी सेम वही पद होंगे टोटल। इसमें भी 3, 3, 1, 1 इस प्रकार से 8 पोस्ट होंगे, और सैलरी भी सबकी सेम होगी, है ना। आगे मैं सीधा बढ़ते चले जाता हूँ। ये है बलरामपुर का, फिर बस्तर है, बेमेतरा है, बीजापुर है, बिलासपुर है, दंतेवाड़ा है, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में पोस्ट है, जांजगीर में है ना, जसपुर में है। सेम 8-8 पोस्ट ही आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए,
कबीरधाम है ना। अब देखिए केसीजी खैरागढ़ छुईखदान गंडई में भी है, कांकेर में, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, ठीक है, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी में, मुंगेली में, नारायणपुर में, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, शक्ति, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। देखिए सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ही ऐसा है जहां पर केवल और केवल 2 पोस्ट हैं, परियोजना समन्वयक और काउंसलर के, ठीक है। अब सुकमा में है फिर से वैसी 8 पोस्ट है, सूरजपुर में भी, सरगुजा, ठीक है, बिलासपुर। अब बिलासपुर में भी सिर्फ दो टाइप के पोस्ट मिलेंगे, एक चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर, ठीक है। इसके भी 3-3 पोस्ट इसी प्रकार के चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर के रायपुर में भी मिलेंगे, ठीक है। आपको इसके अच्छे से देखना है। अब देखिए मैं योग्यता की बात करता हूं, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, अनिवार्य कौशल भी इसमें रखा गया है, और यदि आपके पास अनुभव है तो उसमें भी आपको प्लस 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे, 10 अंकों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे आप हेल्पलाइन प्रशासक की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सोशल वर्क, विधि, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास अनिवार्य कौशल का प्रावधान है, यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज आपको पास होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज चल जाएगा। और अनिवार्य न्यूनतम योग्यता, देखिए शासकीय एवं अशासकीय परियोजना कार्यक्रम की प्रशासनिक स्थापना में बच्चों से संबंधित क्षेत्र में कार्य का कम से कम आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और अगर देखिए 5 वर्ष का अनुभव बोल दिया गया है, और यदि आपके पास 6 वर्ष का है तो उसमें 2 अंक आपको मिलेंगे, वैसे ही 7 वर्ष का है तो प्लस 2 अंक और मिलेंगे। तो इस प्रकार से न्यूनतम योग्यता से यदि आप ज्यादा वर्ष का अनुभव रखते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 वर्ष का अनुभव 2 वर्ष का जो है अंक मिलने वाला है, 2 अंक का, ठीक है। अब समान स्थापना के भीतर बाहर कम से कम 1 वर्ष का क्या है, काउंसलिंग का भी आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। वांछनीय योग्यता है आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से दोस्तों सभी पदों की योग्यताएं भी देख सकते हैं। देखिए कॉल ऑपरेटर का भी वैसे ही है ना, मोस्टली सभी में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है ना। अब यहाँ पर आप अनुभव को भी देख सकते हैं और आपातकालीन हेल्पलाइन का भी जो है प्रावधान देख सकते हैं। अब देखिए आईटी सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर या आईटी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि नहीं है, आप नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड से यदि आपने क्या किया है, बीएससी किया है या फिर अदर कुछ किया है, तो आपके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा डिग्री जैसे पीजीडीसीए की डिग्री यदि आपके पास है तो आप आईटी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर डाटा प्रबंधन प्रक्रिया में आपके पास मोस्टली जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अनिवार्य योग्यता नहीं है, अगर आपके पास ये है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। फिर है मल्टीपर्पज स्टाफ का है, जिसमें 8वीं पास है। देखिए जो मल्टीपर्पज स्टाफ है इसमें से केवल और केवल 8वीं पास आपके पास योग्यता होनी चाहिए, और संबंधित संस्थाओं कार्यालय का कार्य करने का यदि अनुभव है आपके पास तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे ही सुरक्षा गार्ड के पास 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और शासकीय प्रतिष्ठित संस्थाओं में से सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव कम से कम उसके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और सेवानिवृत्त मिलिट्री पैरा मिलिट्री आवेदक को क्या है, प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। देखिए अब जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट हेतु है ना, रेलवे यूनिट हेतु, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, ये सभी आप अनिवार्य कौशल वहां पर जाके देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, ठीक है। काउंसलर के पद, चाइल्ड हेल्पलाइन के पद है ना, केस वर्कर। तो इस प्रकार से आपके पास शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पर जो मानक के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब मैं बात करता हूँ सीधे आयु सीमा की। तो दोस्तों आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी, तथा आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ जो राज्य आयु में छूट भी देता है तो उस हिसाब से आपको इसमें छूट भी मिलेगी, और लेकिन ये छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं मिल सकती। तो अधिकतम यदि आयु की बात करूं तो मैं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यदि आपको आयु संबंधी कोई भी छूट चाहिए, आयु प्रमाण पत्र चाहिए, तो जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और जैसे जिस पद पर निर्धारित योग्यता 8वीं पास रखी गई है तो आपको 8वीं का क्या है, मार्कशीट वहां पर जमा करना होगा। और जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा से अधिक है उनके लिए आपको 10वीं की अंक सूची जमा करना होगा। तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र या बोल रहे हैं ना, या तो आपके पास 8वीं का मार्कशीट या 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
अब देखिए निवास की जब बात आती है तो यहाँ पर ये केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों का ही पोस्ट है, अदर स्टेट के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या है, निवास प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। अब पदों का आरक्षण भी यहाँ पर है ना, इस सभी को आपको देख लेना है। देखिए ये सभी जो है शासन द्वारा क्या है नियम बनाए गए हैं, आपको पढ़ना है इसमें से। अब देखिए अंकीय प्रणाली, सीधा आपका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूं कि आपका क्या इसमें एग्जाम होना है, तो नहीं, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होना है, ये सीधी भर्ती की प्रक्रिया है, ठीक है। तो कैसे होगा ये सीधी भर्ती, सबसे पहले मैं बात करूं आपके ग्रेजुएशन में, जिस किसी में भी ग्रेजुएशन मांगा है तो आपका ग्रेजुएशन में जितना अंक मिला है उसका 60% अंक आपको क्या है ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर मिलेगा, ठीक है। आपने जितना अच्छा स्कोर किया है उस हिसाब से 60% जो अंक है ग्रेजुएशन के डिग्री पे बेस्ड होगा। और साथ ही साथ निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर, देखिए यदि आपको मांगा गया है कि आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तो आपके पास 2 साल का अनुभव तो है, साथ ही साथ 2 साल के अनुभव के साथ आपके पास 5 साल का अनुभव है ना। 2 साल का क्राइटेरिया है लेकिन आपके पास 5 साल का अनुभव है, तो 2 साल को छोड़कर जो 3 साल का आपके पास एक्स्ट्रा अनुभव है उसमें आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो 3 साल के अनुभव में आपको कितना मिलेगा, टोटल 6 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रावधान है। अब देखिए यदि आपके पास आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में भी अनुभव है तो इसी प्रकार से न्यूनतम ये जो योग्यता मांगी गई है उससे ज्यादा आपके पास प्रति वर्ष अनुभव है तो आपको प्रति वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, यदि अभ्यर्थियों के समान अंक होते हैं, ठीक है, समान अंकों की टकराव की स्थिति में जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसे क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे देख सकते हैं आप। अब देखिए नियुक्ति की अवधि क्या होगी, तो नियुक्ति की अवधि अधिकतम 3 वर्षों के लिए होगी। मोस्टली संविदा भर्ती में 1 वर्ष का होता है लेकिन यहाँ अधिकतम 3 वर्षों की होगी और ये मोस्टली संविदा भर्ती होगी, ठीक है। आगे सभी चीजों को आप डिटेल में पढ़ना, ठीक है, मैं PDF आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो आवेदन के लिए निर्देश निम्नानुसार है, क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया था, स्पीड पोस्ट के माध्यम से देना है। आपके पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिसमें 8वीं मांगा है तो 8वीं की अंक सूची और 10वीं मांगा है तो 10वीं की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। देखिए अब मैं सीधा बता देता हूँ आपका आवेदन का प्रारूप क्या होगा। ये आप देख सकते हैं, ये है आवेदन का प्रारूप, इसको आपको भरना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है, जमा करना है। ये देखिए स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित, तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लगाना है लेकिन सेल्फ अटेस्टेड, उसके ऊपर आपको साइन कर देना है। और जितने भी आप प्रमाण पत्र लगाते हैं, ठीक है, सब में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अन्यथा ये सभी जो आपने आवेदन किया है वो निरस्त माना जाता है। तो कभी भी आप स्पीड पोस्ट के द्वारा कोई भी आवेदन करते हैं तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड जरूर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आवेदन का प्रारूप होगा, ठीक है। आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल में, मैं इसको अपलोड कर देता हूं, उसको जाना है और इसको 3-4 पेज को प्रिंट आउट करके उसको भरना है और साथ ही साथ जो जो प्रमाण मांगा है उसको आपको संलग्न करके स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।